बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज। आज हमारी इस सीरीज का लैब या पार्ट 13 है और आज भी हम एक बहुत ही कोर और अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सीक्वल जॉइंस यानी डेटाबेस जॉइंस। तो लैब नंबर 12 में हमने अपनी सीक्वल की जो क्वेरी थी सेलेक्ट की, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया था हमने। तो हमने देखा था कि किस तरह उन दोनों को हमने यूज करना है और किस तरह हम अपने डेटे को ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करने के बाद फिर हैविंग जो है उसको फिल्टर कर सकती है। दैट्स अनदर वंडरफुल एंड पावरफुल फीचर ऑफ सीक्वल क्वेरी। तो आज चलते हैं, आज भी ये जो जॉइंस का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही कल को आपको अपनी डेवलपमेंट की फील्ड में जाना हो, सॉफ्टवेयर या डेटाबेस डेवलपमेंट करनी हो, या फिर इंटरव्यूज आपने पास करना हो, या फिर एग्जाम्स प्रिपेयर करने हो, हर जगह पे आपको ये कॉन्सेप्ट ही जरूर मिलेगा, जरूर आप इसको फेस करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जरा इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ और तवज्जो के साथ समझने के लिए। ठीक है, चलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको आसान करके आपके सामने कैनवस पे रख सकूं इंशाल्लाह। तो चलिए फिर क्विकली शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि इससे पहले हम जॉइंस के साथ एक फॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन करें या मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाऊं। मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा उससे पहले हम एक और चीज को देख लें कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। आप ये समझ लीजिए, ये हमारा डेटाबेस है, इसके अंदर ये टेबल्स हैं। यहाँ से थोड़ी सी एक बात पता चल रही है हमें कि इन्फॉर्मेशन किसी और टेबल पे पड़ी हुई है, कोर्स की डिटेल शायद किसी और जगह पड़ी हुई है, कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा कोर्स एनरोल किया वो किसी और जगह इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, और रिजल्ट वो कहीं और पड़े हुए हैं। अब आप ये बताइए कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया हुआ, और यूं लग रहा है कि शायद ये किसी एक जगह चीजें इकट्ठी नहीं पड़ी हुई। इसी तरह हमें देखना पड़ता है कि अली खान का ग्रेड कौन सा है, तो अली खान की इन्फॉर्मेशन एक जगह पड़ी हुई है जबकि अली खान साहब का ग्रेड कहीं और पड़ा हुआ है। इसी तरह हमें देखना हो कि ये जो 403 DBMS है ये किस किस ने लिया हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है CS 403 DBMS है, ये तो कोर्स इन्फो में पड़ा हुआ है, लेकिन ये किसने लिया हुआ है, अगेन ये किसी और जगह पड़ा हुआ है। और जहां ये कोर्स इनरोलमेंट में पड़ा हुआ है वहां पे DBMS नाम की कोई चीज नहीं हमें मिल रही, उसका टाइटल नहीं है। तो यूं अगर हम देखें, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अकेले किसी एक टेबल को लेके भी उनको आंसर नहीं कर सक रहे, और यही हमारी जगह होती है, या यही वो पॉइंट है जहां पे हम जॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं डेटाबेस के अंदर। When there is a need कि हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कनेक्ट करें और कंबाइंड रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, तो जॉइन कम्स इन। तो फॉर्मली हम देखते हैं कि जॉइन क्या चीज है। जॉइन एक ऐसी क्लास है जिसकी वजह से हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से डेटा यानी रोज या रिजल्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन टेबल्स को हम जो रिलेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं उसके लिए क्या चीज होना जरूरी है। तो उसके लिए आपने शायद पहले प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ के टेबल्स को रिलेट या लिंक करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे जो दो टेबल्स कनेक्ट होंगे, यकीनन उन दोनों में कोई एक रिलेटेड कॉलम होगा, कोई एट्रीब्यूट होगा टेबल 1 में भी और वही कुछ एट्रीब्यूट होगा टेबल 2 में भी, और यूं उन दो कॉलम्स की एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे हम इन टेबल्स को लिंक या ज्वाइन कर सकेंगे। यूज क्यों किया जाता है, अभी हमने इससे पहले बात की है कि हमें लगता है कि एक जगह पे इंफॉर्मेशन सारी नहीं पड़ी हुई, या जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हमारे डे टू डे बिजनेस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, या बहुत सारे और क्वेश्चंस एड्रेस करने के लिए, तो वो एक जगह पे चीज नहीं पड़ी हुई, डिफरेंट टेबल्स में पड़ी हुई है। और डिफरेंट टेबल्स में मल्टीपल रीजन होती हैं हम डेटा स्टोर करते हैं। स्पेस का इशू हो सकता है, एक ही टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाती है, तो इस तरह के बहुत सारे और मसाइल होते हैं कि हमें डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टेबल्स के अंदर जाके हम स्टोर करते हैं। लेकिन हमें जरूरत पड़ती है कि हम उन डिफरेंट टेबल से डेटा निकाल के इकट्ठा एक जगह रखें या डिस्प्ले करें या एप्लीकेशन के ऊपर लिखें, क्योंकि हमें बहुत सारे और काम करने होते हैं। हमारी एवरीडे बिजनेस नीड हो सकती है, हमने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कस्टमर्स को डेटा डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमें जो एनरोलमेंट का टेबल दिया गया था वहां पे क्या लिखा हुआ था कि कोई MC 101 साहब हैं या कोई स्टूडेंट है, हमारे फेलो हैं, उन्होंने कोर्स लिया हुआ 403। अब इस MC 101 से और इस 403 से ये चीजें कुछ क्लियर नहीं हो रही। अगर मैं मुख्तलिफ यहाँ पे टेबल्स को कनेक्ट करके कुछ डेटा थोड़ा सा और इसको बेहतर कर सकूं, तो मैं कह सकता हूं कि जी MC 101 कौन साहब है, यहाँ पे अली खान है, और ये जो कोर्स है ये क्या चीज है, डेटाबेस का है। तो अगर मैं इस चीज को यूं लिख सकूं कि अली खान जो है वो डेटाबेस उन्होंने एनरोल किया हुआ, तो ये चीजें कितनी क्लियर हो रही हैं, बहुत आसान हो रही हैं। सो दिस इज द नीड ऑफ एवरीडे बिजनेस कि जहां हमें चीजें इस तरह से डिस्प्ले करनी पड़ती हैं, यूजर को, कस्टमर को, या किसी भी और एक्सटर्नल एंटिटी को, या इवन इनसाइड द कंपनी हमें करना पड़ता है। तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम यहाँ पे टेबल्स को लिंक कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो है वो एड्रेस कर सकें, डिफरेंट रोज डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर हम डिस्प्ले कर सकें डिपेंडिंग अपॉन आवर एवरीडे बिजनेस नीड।
अब ये 4 तरह के जॉइन्स होते हैं। सबसे पहला जो जॉइन है, जो कि बहुत कॉमन भी है, उसको हम कहते हैं इनर जॉइन। आप ये समझिए कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला सर्कल है, ये टेबल ए है, राइट साइड वाला जो सर्कल है वो हमारा टेबल बी है। आप देखिएगा आपको थोड़ा सा एरिया ओवरलैपिंग नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनर जॉइन क्या करता है, या जब ये यूज करेंगे हम तो क्या होगा, दोनों टेबल्स के अंदर जो मैचिंग वैल्यूज होंगी वो आएगी इन बोथ टेबल्स। अगर कोई चीज मैच नहीं कर रही तो वो हमें डिस्प्ले नहीं की जाएगी, ठीक है। जो रिजल्ट होगा उसमें वो चीज डिस्प्ले नहीं की जाएगी, ठीक है। सो यू कैन क्लियरली सी ए का अनमैच नहीं आएगा, बी के अंदर कुछ चीज है वो ए में नहीं है, वो नहीं आएगी। सिर्फ क्या आएगा, जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा, दोनों के अंदर मैच करता होगा। आपने सेट पढ़े हुए हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं, हम वो लिस्ट करेंगे कहाँ पे, इनर जॉइन के अंदर। क्विकली एक एग्जांपल भी देखते हैं इसकी, और उसके बाद इसका सिंटैक्स भी देखते हैं। ये देखिएगा, दो टेबल हैं और हमें ये देखना है कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स एनरोल किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्टूडेंट इन्फो है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, कोर्स इन्फो है। यहाँ पे एक जो थोड़ी सी चीज आपको डिफरेंट मिलेगी वो ये मिलेगी कि हमें दो टेबल यूज करने हैं, तो इसलिए हमें कॉलम से पहले किस टेबल से डेटा लाना है वो टेबल भी बताना होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इन्फो के टेबल से स्टूडेंट आईडी ले लीजिए, इसी तरह स्टूडेंट इन्फो के टेबल से ही आप स्टूडेंट नेम भी ले लीजिए, ठीक है, दिस कॉलम। और उसके बाद कोर्स इन्फो से कोर्स नेम ले लीजिए। आई एम इंटरेस्टेड टू रिट्रीव दिस कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। अब यहाँ पे आगे चीज आएगी हमारी ज्वाइन की। तो पहले मुझे बताना होगा कि ज्वाइन किस नेचर का है, कौन सा ज्वाइन मैं यूज कर रहा हूं, इनर, और उसके बाद स्पेस देके ज्वाइन, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा मेरा टेबल लिखा जो कि यहाँ कोर्स इन्फो का टेबल है। उसके बाद मुझे अब वो कंडीशन देनी है जिसकी बुनियाद पे ये ज्वाइन क्रिएट किया जा रहा है, यानी टेबल ए और टेबल बी में जो कॉमन कॉलम है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या बोला हुआ है या क्या कहा है, स्टूडेंट इन्फो के अंदर से जो कोर्स आईडी है ये वाली, इसको आप जोड़ दीजिए, लिंक कर दीजिए कोर्स आईडी किसके अंदर, कोर्स इन्फो के अंदर। ये देखिएगा, सो ये दोनों कॉलम सिमिलर हैं। अब आप इसको जरा जो थ्योरेटिकल आपका कॉन्सेप्ट है या फाउंडेशन है उसके साथ जरा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि एक जगह प्राइमरी की होती है और एक जगह फॉरेन की होती है, और उनको आप क्या करते हैं, दो टेबल्स को आप रिलेट कर देते हैं। वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ आपको नजर आ रहा है एक्शन के अंदर। हमने अभी कहा है कि लेफ्ट वाला जो टेबल है और राइट वाला जो टेबल है उनमें जो कॉमन चीजें होंगी, दोनों टेबल्स में जो कॉमन रो होंगी, पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट आईडी, ये वाला कॉलम भी हमने डिस्प्ले किया हुआ, ये वाला कॉलम डिस्प्ले किया हुआ और ये वाला कॉलम डिस्प्ले किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन कॉलम डिस्प्ले किए हुए, ये तीनों कॉलम नीचे आएंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो कॉमन है। यहाँ पे 403 है, बिल्कुल यहाँ पे भी है, ये रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ इस टेबल में 301 है, CS 301 यहाँ पे भी है। यहाँ सारा अमन ये 607 यहाँ पे भी है। अलबत्ता ये मिस आमना का जो रिकॉर्ड है 506, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, उधर 502 है और नीचे कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, बाकी जो तीन रिकॉर्ड है वो आएंगे, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट का टेबल है। बिल्कुल जो कॉमन रिकॉर्ड है 403, 301 और 607 वो हमने डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन हमने क्या लिया हुआ है, कोर्स नेम, ठीक है। आप कहेंगे कि शायद ये क्यों आया, इसलिए हमने यही लिया हुआ, कोर्स नेम तीसरा कॉलम डिस्प्ले कराया हुआ। यहाँ इस टेबल के अंदर कोर्स नेम नहीं है, वो हम यहाँ इस टेबल के अंदर से ले रहे हैं, ठीक है। यही ब्यूटी है ज्वाइन की कि हम कुछ इंफॉर्मेशन कहीं और से लेके आ रहे हैं। इसके बाद अब हमारे पास आता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट का सारा टेबल आएगा। ये देख लीजिए सारा क्या हो रहा है, सारा शेड हुआ हुआ। अलबत्ता लेफ्ट और राइट यानी टेबल ए और बी में जो चीजें कॉमन हैं वो भी आएंगी। तो यहाँ दो चीजें आएंगी, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, और वो जो मैच करते हैं राइट टेबल के साथ वो भी आएंगी। अलबत्ता लेफ्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड जिसमें राइट साइड पे मैचिंग नहीं आएगी, वहां क्या आएगी, वैल्यू नल आएगी। यानी लेफ्ट सारा आया, लेफ्ट और राइट टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है वो भी आएंगे, और लेफ्ट का कोई ऐसा रिकॉर्ड या वो रिकॉर्ड जिनके लिए राइट में कोई मैचिंग वैल्यू या रोज नहीं पड़ी हुई, उन सिर्फ जगहों के ऊपर क्या आएगा, नल आ जाएगा। अभी रिजल्ट टेबल देखते हैं तो थोड़ी बात वाज़ेह हो जाएगी आपको। ये देखिएगा वही दो टेबल हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि स्टूडेंट इन्फो से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट इन्फो से स्टूडेंट नेम, और कोर्स इन्फो से कोर्स नेम, ये डिस्प्ले कर दीजिए। अगेन किससे, स्टूडेंट इन्फो से। अब मैंने बताया कि मेरा ये ज्वाइन जो है वो इनर नहीं है बल्कि लेफ्ट ज्वाइन है, और कंडीशन मेरी वही है कि ये वाला टेबल जो कि स्टूडेंट इन्फो है इसका कॉलम कोर्स आईडी, और जो कोर्स इन्फो का टेबल है उसके अंदर जो कोर्स आईडी है, ये दोनों के ऊपर क्या है, मेरा ज्वाइन है।
अब मैंने कहा कि लेफ्ट जॉइन है तो उसका मतलब है ये टेबल बिल्कुल सारा एज इट इज नीचे यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस टेबल के अंदर हमने 1-2 कॉलम्स दिए हुए, तो ये 2 कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। इसके बाद तीसरा कॉलम हमने ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हमने क्या कहा था कि यहाँ लेफ्ट वाले टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड आता है जिसके अगेंस्ट राइट टेबल में कोई चीज नहीं पड़ी हुई, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ये देखिएगा, पहले स्टूडेंट के केस में था 403, तो डेटाबेस की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा जो मोहम्मद रिजवान है, इनका कोर्स 301 था, उसके केस में ये ऊप या जो भी कोर्स था वो डिस्प्ले हो गया। थर्ड के केस में ये देखिएगा AI यहाँ पे डिस्प्ले होगा, मैं यहाँ तक तो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। आगे ये कोर्स था इनका 506, तो यहाँ पे इस टेबल में नहीं है, लिहाजा क्या आया हुआ है, नल। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वाले टेबल की वो एंट्री जिसके लिए राइट में कोई मैचिंग अवेलेबल नहीं थी, तो वहां क्या डिस्प्ले कर दिया, डेटाबेस ने नल डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है वो इसके रिवर्स कर दीजिए, इसको हम कहते हैं राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। यानी राइट वाला टेबल सारा आएगा, राइट और लेफ्ट में जो चीजें कॉमन है वो भी आएंगी, और बिल्कुल बाकी सारी चीजें वही हैं। क्विकली जरा इसका सिंटैक्स भी रैप अप करते हैं। इसी तरह से हमने वही कोर्स इन्फो से कोर्स आईडी डिस्प्ले कराई हुई है, ठीक है, दिस वन, और उसके बाद कोर्स इन्फो से ही कोर्स नेम डिस्प्ले कराया हुआ है। और हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास सारे कोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं वो देखते हैं कि किस किस स्टूडेंट ने वो रजिस्टर किए हुए हैं, और यहाँ से सिर्फ स्टूडेंट नेम ले रहे हैं, ये वाला कॉलम ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम बता रहे हैं कि ये हमारा राइट ज्वाइन है, और कंडीशन हमारी बिल्कुल वही है जो पहले हम दे रहे हैं, यानी जो 2 कॉमन कॉलम है दोनों टेबल्स के दरमियान। अब चूंकि ये राइट ज्वाइन है तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ खड़े होके इधर देख रहे हैं, यानी हम ये सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे नीचे, और उसके बाद इस वैल्यू को देखेंगे कि किस बंदे की आ रही है, वो हम लिस्ट करेंगे। अगली फिर हम वैल्यू देखेंगे CS301, तो वो किस स्टूडेंट की है उसका हम ये देखें नेम डिस्प्ले करवा लेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट इसमें मैचिंग वैल्यू है, उसका नेम डिस्प्ले कराएंगे। अब देखेंगे इसके केस में कोई मैचिंग वैल्यू है तो वो तो नहीं पड़ी हुई, तो लिहाजा इसके सामने स्टूडेंट नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, नल। इससे पहले जैसे हमने अभी देखा था, तो इसका ये देखिए आउटपुट आ गया। ये सारा टेबल बिल्कुल एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, जो कि हमारा राइट टेबल है, ये वाला दिखेगा। वही 4 वैल्यूज आई हैं। लेफ्ट ज्वाइन था तो लेफ्ट का सारा टेबल आया, राइट ज्वाइन है तो सारा टेबल आया राइट साइड वाला। अलबत्ता राइट की वो वैल्यू या वो रो जिसके लिए लेफ्ट वाले टेबल में कोई मैचिंग नहीं थी, बिल्कुल उसी तरह उसके अंदर क्या आ गया, नल आ गया। बाकी वैल्यूज हमने देखी है 1 बाय 1, तो उस सब के कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये हो गया हमारा राइट आउटर ज्वाइन या फिर सिंपली राइट ज्वाइन। लास्ट हमारे पास होता है जी फुल आउटर ज्वाइन या सिंपली फुल ज्वाइन। तो डिपिक्शन से आपको नजर आ रहा है कि इसमें पूरा टेबल A, पूरा टेबल B, और उसके बाद जो इनमें कॉमन चीजें हैं वो सारी हम डिस्प्ले करते हैं। इसको यूं आप देख सकते हैं जैसे आप लिखते हैं A यूनियन B, ठीक है, यानी A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स वो भी आते हैं, और जो कॉमन है वो भी आएंगे। अलबत्ता लिखेंगे हम एक दफा, रिपीट नहीं हम करते। तो इसका मतलब आसान जो उसका क्लू होता है ना, डेटाबेस को हम कह रहे होते हैं कि शो अस एवरीथिंग व्हाट यू हैव इन बोथ टेबल्स। क्विकली देखते हैं जरा, टेबल्स हमारे पास वही हैं, और हम क्या कर रहे हैं जी कि स्टूडेंट इन्फो से आईडी ले रहे हैं, इसी तरह स्टूडेंट इन्फो से नेम भी ले लेते हैं, स्टूडेंट इन्फो से कोर्स आईडी भी ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद लास्ट अपने टेबल से कोर्स नेम ले लेते हैं। तो हमने 1, 2, 3 और ये 4 कॉलम डिफरेंट टेबल से या 2 टेबल से हमने डिस्प्ले करवाए हैं, और अगेन टेबल हमारे वही हैं, और ज्वाइन में हमने बता दिया कि इस दफा हमारा फुल ज्वाइन है और कंडीशन हमारे पास वही है। अब क्या होगा, पहले तो ये आप समझ लीजिए लेफ्ट ज्वाइन की तरह काम होगा, ये सारा टेबल आएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि जो मैचिंग वैल्यू हैं, ये 3 मैचिंग वैल्यू हैं, ये आ गई। चौथी वैल्यू के अगेंस्ट कुछ नहीं था, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट क्या आएगा, नल आ जाएगा, ठीक है, जो हमने भी देखा था। उसके बाद इधर की 3 वैल्यू तो आपने डिस्प्ले करवा दी उनके साथ मैचिंग करके, अलबत्ता ये वैल्यू बाकी बच गई, तो ये बिल्कुल एंड पे चली जाएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट यहाँ इस टेबल में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो इसके अगेंस्ट इसके लिए क्या आ जाएगा, एक दफा फिर नल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये पहले पूरा टेबल डिस्प्ले हुआ लेफ्ट साइड वाला, और ये 3 वैल्यूज पड़ी मिल गई। इसके केस में ये जो 506 था, राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है तो नल आ गया। राइट साइड वाला जो टेबल है उसकी 3 वैल्यू के अगेंस्ट तो ये देखें स्टूडेंट आए हुए हैं। अलबत्ता इस केस के लिए 502 के लिए एल्गोरिथम्स के लिए लेफ्ट साइड पे किसी स्टूडेंट ने रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो उस केस में नेम और जो स्टूडेंट आईडी है वो नल आई हुई है, ठीक है। तो ये 4 तरह के ज्वाइंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अगेन ये आप डिपेंड करता है कि कब किस सिचुएशन में आपने कौन सा ज्वाइन यूज करना है, ठीक है। ये मेरी आपकी जरूरत होती है, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस करते हैं एंड वी गेट फेमिलियर विद द रिक्वायरमेंट्स कि कब हमें कौन सा ज्वाइन जो है वो सूट करता है, या फिर हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमें किस तरह का डेटा चाहिए होगा।
क्विकली इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। सो दिस इमेज विल सर्व एज ए पर्पज ऑफ ए चीट शीट, कि आपको एक ही जगह पे सब चीजें पता चल रही हैं। तो फोकस ऑन दी येलो हाईलाइटेड, आई लीव इट टू यू कि आप इसको जरा पास कीजिए और 1 मिनट के लिए जरा टेक्स्ट भी देखिए और पढ़िए भी, और थोड़ा सा आइडिया रिफाइन कीजिए कि लेफ्ट, राइट, इनर या फिर फुल जॉइन में किस तरह का जो है वो आपको डेटा सेट मिलेगा। और आखिर में आपकी तवज्जो के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने कोशिश तो की है, एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा आसान करने की, कुछ कलर कन्वेंशन और उसके बाद कुछ चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए। तो मैं अपनी कोशिश में अगेन किस हद तक कामयाब होता हूँ अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। इसके अलावा कोई और क्रिएटिव सोल्यूशन, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कोई चीज भी है जो आप हमारी इस लर्निंग इनिशिएटिव में शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर किया करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका नाम लेके आपका आइडिया फीचर करूं। आप इस लर्निंग इनिशिएटिव का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपको ये कावश अच्छी लगी और कोई थोड़ी बहुत हेल्प हुई आपकी और आपने कुछ सीखा है तो अपनी जो लर्निंग है, अपना जो एक्सपोजर है, वो बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी कुछ इससे फायदा मिल सके। ठीक है, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपका हामी नासर हो, आपके लिए आसानियां फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह लैब नंबर 14 में किसी नए टॉपिक, किसी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।